मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली क्लास में देखे थे मॉडर्न जेनेटिक्स। आज उसी मॉडर्न जेनेटिक्स का एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोडोमिनेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे जो टॉपिक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर डोमिनेंस जो वर्ड आ रहा है इससे आप बहुत भली भांति परिचित हैं। ये ऑलरेडी आपको क्या इंडिकेट करवा रहा था? प्रभाविता। और प्रभाविता का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये कैपिटल जो है ये स्मॉल को क्या करता है? इफेक्टिव करता है। तो यहाँ पर अब ये जो सह वर्ड है, इस सह का मतलब क्या होता है? तो सह का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। यानी साथ साथ मिल करके एक दूसरे पर प्रभाविता के लक्षण को क्या करेंगे? हम लोग दबाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रभाविता जो वर्ड है ये केवल और केवल किसके लिए आएगा? कैपिटल जीन के लिए आता है। स्मॉल जीन के लिए यहाँ पर कोई प्रभाविता जैसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कोडोमिनेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? कोडोमिनेंस का डेफिनेशन कहता है कि जब किसी लक्षण का निर्धारण, कोई भी लक्षण हो सकता है, ठीक है, दो विपरीत जीन के द्वारा होता है। विपरीत का मतलब, कहने का मतलब कि कोई ए है तो इसके जस्ट विपरीत बी होगा। ऐसा नहीं कि ये ए है तो यहाँ पर स्मॉल ए ले लेंगे हम लोग, नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि प्रभाविता है तो प्रभाविता में हमेशा कैपिटल लेना है, स्मॉल नहीं लेना है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? जब किसी लक्षण का निर्धारण दो विपरीत जीन के द्वारा होता है और वे दोनों जीन एक साथ जुड़कर लक्षण प्रकट करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस। यानी सीधा सा वर्ड किस पर आ रहा है? ये दोनों जीनों पर आ रहा है कि वे दोनों जीन, यानी जीन कौन सा है? तो वो जीन है जो एक लक्षण को निर्धारण करने वाले हैं और कैसे प्रवृत्ति वाले हैं? विपरीत प्रवृत्ति वाले। तो विपरीत प्रवृत्ति वाले जीन एक साथ जुड़ने के पश्चात भी क्या कर रहे हैं? एक नया लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। तो ये स्थिति क्या कहला रही है? सह प्रभाविता, या इसी को हम लोग कोडोमिनेंस कह रहे हैं। अब सह प्रभाविता का एक बेसिक एग्जांपल हम लोग देखें। एक क्या है? उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो जानवरों में जो रोए होते हैं बाहर का, जो जिस तरह ह्यूमन, एक स्तनधारी का एक बेस्ट एक क्वालिटी क्या है कि जितने भी स्तनधारी हैं उनके बाहर शरीर पर क्या होते हैं? रोए होते हैं। तो जानवरों में जो रोए होते हैं उनका रंग का जो निर्धारण होता है वो कोडोमिनेंस के तहत होती है। साथ ही साथ मानव में AB रक्त समूह, ऐसे तो मानव में ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, AB होते हैं और O होते हैं। तो ये 4 का हमें कोई लेना देना नहीं, बल्कि AB रक्त समूह का जो निर्धारण होता है वो ठीक किसके तहत होता है? कोडोमिनेंस के तहत होती है। अब एक एग्जाम्पल के तहत अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए, जैसे रेड के लिए यहाँ पर B को इंडिकेट किया गया। बी क्या है? तो बी एक ऐसा जीन है जो जानवरों में कैसा कलर इंडिकेट करता है? रेड कलर। उसी तरह एक व्हाइट कलर दर्शाने वाला एक जीन है जिसको हम W से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों जो जीन है वो कैपिटल है और कैपिटल को मैंने कहा है प्रभाविता। यहाँ पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्मॉल जीन लेने की स्थिति में न रहे। तो बड़ा जीन और यहाँ पर भी बड़ा जीन, ये दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो एक यहाँ से भी और एक यहाँ से भी, तो ये रेड जो है और ये व्हाइट है, ये दोनों आपस में क्या किए? क्रॉस करने के पश्चात BW का फॉर्मेशन किए, निर्माण किए। तो BW क्या होता है? तो ये होता है रोन कलर। रोन कलर कैसा होता है? तो जैसे आप देखे होंगे कि शाम की पहर में सूर्य अस्त होता है और एकदम बिल्कुल लालिमा सा कलर आती है, ना तो वो पूरी तरह से रेड होता है, ना येलो होता है, ठीक है, और ना ही वो व्हाइट होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोन कलर कहते हैं। तो मवेशियों में ये जो बाल के रंग का निर्धारण होता है वह रेड और व्हाइट ये दोनों के मिलने के बाद होती है और जो कि कोडोमिनेंस को फॉलो करता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मनुष्यों में AB ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो मनुष्यों में AB ब्लड ग्रुप के बारे में जो बात है, थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। जैसे देखिए एक I नाम का जीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि मानव में AB रक्त समूह का निर्धारण जो होता है A और प्लस B,
ये दोनों के रक्त समूह मिलने हैं, यानी ये दोनों ए और बी दोनों जिम्मेवार होते हैं, तब जाकर के ए बी ब्लड ग्रुप मतलब निर्धारण होती है। कहने का मतलब कि ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है, बट ए बी निर्धारण के लिए ए और बी दोनों की आवश्यकता होती है, यानी ये दोनों वर्ड जो है उत्साह यानी साथ साथ इंडिकेट कर रहा है ए और बी को। अब यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है कि रक्त के निर्धारण के लिए आई जीन द्वारा निर्धारण, यानी रक्त का जो यहाँ पर एक चीज ग्रुप जो है, ग्रुप का मतलब समूह, यानी रक्त का जो निर्धारण ग्रुप का होता है वो आई जीन के तहत होती है। आई जीन कहाँ होता है? तो आई जीन हम लोग पढ़े थे कि ये आरबीसी का जो कलर है इसके ऊपर एक जीन पाया जाता है जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं, और यही जीन क्या करता है, मनुष्यों में ब्लड ग्रुप का क्या करता है, निर्धारण करता है, ब्लड ग्रुप का। तो अब ये जो आई है, अगर आई के ऊपर ए रहा तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, आई के ऊपर बी रहा तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, आई के ऊपर ना तो ए है और ना ही बी है तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जो कि हम लोग इसके अगले टॉपिक मल्टीपल एलिल्स में बात करेंगे, लेकिन इसका जो क्रॉस की बात करें तो देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप कोई ए पर्सन है, ए मत लीजिए, यहाँ पे क ले लीजिए तो बेहतर होगा, इसका ब्लड ग्रुप ए है। हम लोग जानते हैं कि जीन हमेशा पेयर में रहता है, तो इसको पेयर बनाने के लिए आई ए लेंगे। आई क्या है? तो आई वो एक प्रकार का जीन है जो क्या कर रहा है, ग्रुप को डिटर्मिनेशन कर रहा है। तो एक पर्सन ए है, क है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, एक पर्सन ख है जिनका ब्लड ग्रुप बी है। अब इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो यहां से आई ए आएगा और यहां से आई बी आएगा। तो आई ए और आई बी जब आपस में कांटेक्ट करेंगे तो यहां पर सीधा सा ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन होगा ए बी, यानी ए बी ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण हो रहा है यह ए और साथ ही साथ बी ये दोनों के मिलने के फलस्वरूप हो रहा है। तो ये भी एक क्या कर रहा है, ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। इसका जो अगला टॉपिक है वो मल्टीपल एलिल्स है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग इसी का जो टॉपिक अगला था वो मल्टीपल एलिल्स था, जिसे हम लोग बहुयुग्म विकल्पी कहते हैं। बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, मोर देन वन। युग्म मतलब जोड़ा हो सकता है। विकल्पी का मतलब यहाँ पर हम लोग एलिल्स जिसको कह रहे हैं वो जीन को इंडिकेट कर रहा है, ये आपको समझना होगा। जीन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह के कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल, इस तरह के जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, विकल्पी है। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल एलिल्स का क्या कर मतलब डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन कहता है जब किसी लक्षण का निर्धारण, यानी जब किसी लक्षण का निर्धारण, वो भी किस कंडीशन में, वंशागति। वंशागति मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, कि हाँ, तो हमने कहा कि जब किसी लक्षण की वंशागति, वंशागति का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जब किसी लक्षण की वंशागति दो या दो से अधिक, यहाँ पर मैंने क्या बताया, बहुयुग्म, मोर देन वन, ठीक है, दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा क्या होता है, जीनों के द्वारा होता है, यानी वंशागति दो या दो से अधिक जीनों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कोई भी कैरेक्टर अगर जा रहा है, तो अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है अगर दो से अधिक जीनों के द्वारा हो रहा है तो यह प्रक्रिया क्या कहला रही है, मल्टीपल एलिल्स कहलाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या लिया गया है, तो कहा गया मानवों में रक्त समूह ए बी तथा ओ का निर्धारण। ध्यान रखना है कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस पढ़ा तो स्पेशली किसके लिए पढ़ा, ए बी के लिए, यानी ए बी में क्या था, दो और स्पेशली, लेकिन साथ साथ होना चाहिए। लेकिन इनके लिए अगर हम लोग बात करें, साथ पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब एक ही तरह के जीन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर बात ध्यान रखना है, मानवों में 4 रक्त समूह होते हैं जिसमें तीन जीन रक्त समूह को नियंत्रित करता है, यानी जीन की संख्या कितनी है,
3 जो रक्त समूह को कंट्रोल करता है। यानी सीधा सा रास्ता आपको समझना है कि ब्लड ग्रुप होते तो है 4, लेकिन इनका जो निर्धारण होता है वो कितने जीनों के द्वारा होता है? 3 जीनों के द्वारा, जिसमें IA, IB ये दोनों कैसे जीन माने जाते हैं? प्रभावी। और यहाँ पर IO है, तो जो O है इसी का दूसरा नाम केवल स्मॉल आई से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कहीं कहीं ये ना दे करके ये दे देता है तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। IO को ही क्या कहा जाता है? स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, जो कैसा है? अप्रभावी है। तो अगर हम लोग देखें तो ब्लड ग्रुप ए का जो निर्धारण होता है, यहाँ पर देखिए ब्लड ग्रुप ए का निर्धारण IA या IA और IO के द्वारा होता है। उसी प्रकार बी का निर्धारण IB या IBIO के द्वारा, AB का निर्धारण IB के द्वारा, O का निर्धारण IO के द्वारा। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि O जो है वो समथिंग लगभग तीनों में है। तो O का सबसे बड़ा गुण 2 चीजें हैं। पहला तो ये प्रभावी है, अप्रभावी है, यानी O कैसा है? अप्रभावी है। और दूसरा इसका गुण क्या है? पहला गुण था कि ये अप्रभावी है, दूसरा गुण है कि ये सर्वदाता है, यानी ये सबके साथ रह सकता है। इसलिए यहाँ पर मल्टीपल एलील्स का गुण यही कहता है कि जब किसी एक लक्षण का निर्धारण एक से अधिक जीनों के द्वारा, यानी IA/IO के द्वारा, यानी I अलग, A अलग है, O अलग है, ठीक है। B का IB/IO के द्वारा होता है, एक से अधिक जीनों के द्वारा होता है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं उसे हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। बाकी के हम लोग अगले टॉपिक एपिस्टेसिस में चर्चा करेंगे। एपिस्टेटिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग गूंगा, बहरा तथा अन्य प्रकार के जीवों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर यहीं पे द एंड होती है। बेस्ट ऑफ लक।